नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार की राजनीति में विकास का मुद्दा नहीं बल्कि साधु मामा चल रहे हैं। जी हाँ, बात हम तेजस्वी यादव के सगे मामा साधु यादव की कर रहे हैं। जब से तेजस्वी यादव की शादी हुई और उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ साधु मामा को कि वो हर जगह जा जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो हमारे सहयोगी साथ में बैठे हैं परमवीर से। सबसे पहले परमवीर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, क्यों पिनंगे साधु मामा? देखिए, साधु यादव को लेकर बहुत सारा रीजन है। एक रीजन नहीं है कि साधु यादव को शादी में नहीं बुलाया गया। इसको लेकर आपको 2005 से राजनीति को समझना होगा। इसके साथ ही जब साधु यादव लालू प्रसाद यादव के साथ थे, समझिए कि लालू राबड़ी राज के वो चेहरा बन गए थे। तो उस वक्त से बातें होगी तब आपको हम समझा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये शादी में नहीं बुलाने का मसला नहीं है। और साधु यादव को एक ऐसा मौका मिल गया है जिसे वो भुनाना चाहते हैं। जी, हम उस चीज को समझना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि साधु यादव 2005 से लगातार राबड़ी परिवार से वो अलग होते गए। ठीक है, वो इतना विरोध में हो गए थे कि सारण लोकसभा क्षेत्र जहाँ से राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी, वो खुद अपने बहन के खिलाफ वो चुनाव में उतर गए थे। ठीक है, और इसके अलावा हर वक्त चुनाव में वो कहीं कहीं से न, कभी गोपालगंज से निर्दलीय लड़ते हैं तो कभी छपरा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और राजनीति में राजद से हटकर एक अपना पकड़ बनाने की कोशिश साधु यादव करते रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। और खास करके जो यादव समाज है उसमें लालू परिवार के निगेटिव छवि को फैलाने का उन्हें कोई मौका मिल नहीं रहा था अभी तक। लेकिन उन्हें अब ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने दूसरे धर्म में शादी करके वो मौका मुझे दे दिया है और उसी मौका को ये भुनाना चाह रहे हैं। मतलब शादी तो एक बहाना है। हाँ, आप देख रहे होंगे दिन भर पत्रकारों के साथ बैठकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो जिस दिन से ये चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव की शादी 9 दिसंबर को दिल्ली में हो गई, लड़की ईसाई धर्म से आने वाली है, तो इसके बाद से ये बौखला गए थे। बौखलाए नहीं है बल्कि ये फायदा उठाना चाहते हैं। आखिर अब हम इस बात को समझते हैं कि साधु यादव जो कल मीडिया में आके कह रहे थे कि लालू यादव और राबड़ी देवी को मैंने मुख्यमंत्री पैदा किया। जी हाँ, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है। और इसके अलावा तो वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूजा हम लोग आपस में नहीं कर सकते हैं, या दर्शकों के साथ सामने हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद के भगीना है ना, भगीना की पत्नी के लेकर ऐसे तरह की बयानबाजी, इसके अलावा अपनी बहन को दूसरे जात का बता देना कि राबड़ी देवी राजपूत है, यादव नहीं है, सुनील सिंह कौन है, मतलब तमाम तरह की जो ये बातें साधु यादव कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ही, राबड़ी देवी उनकी बहन है, एक ही ब्लड है। भले आज रिश्ता टूट गया हो या रिश्ता में वो प्यार ना हो, लेकिन आप किसी अपने बहन को लेकर इस तरह के कह दें कि वो दूसरे जात की हैं, बहन छोड़िए, एक महिला के प्रति भी ऐसे महिला के प्रति, ठीक है। और देखिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी राज के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में विरोधी इसे जो लालू यादव के विरोधी है इसे जंगल राज बताते थे। जी। कि भाई वो जंगल राज का दौर था। और उस जंगल राज का कोई राजा था तो वो राजा थे साधु यादव। अच्छा। हाँ, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, गंगाजल। जी। ठीक है, जिसको लेकर भी बहुत हंगामा हुआ था। बाद में जो प्रकाश झा डायरेक्टर हैं वो आके कहे कि नहीं ये साधु यादव या लालू यादव जो भी परिवार है वो काल्पनिक है, इसके सत्यता की कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर कई कांड में इनका नाम है, जैसे बाढ़ राहत घोटाला हुआ, इसमें भी साधु यादव का नाम आया। और यह केस ऐसा था, इस घोटाले के कारण ही जो IAS थे गौतम गोस्वामी वो जेल गए और जेल में उनकी मौत हो गई। ठीक है,
और इसमें साधु यादव का नाम भी आया था और उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। ठीक है। इसके अलावा जो शिल्पी जैन मर्डर केस को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि ये तो साधु यादव को जब तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया था और कहा था कि शिल्पी के ये हत्यारे हैं साधु यादव, तो इस केस में भी साधु यादव का नाम आया था जी। और यह केस बाद में राबड़ी देवी ने खुद सीबीआई के हवाले किया था। तो जब सीबीआई ने इनसे कहा था कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए, तो टेस्ट कराने से साधु यादव ने इनकार कर दिया था जी। इसके अलावा एक और फेमस केस में नाम आया जी। वो भी दिल्ली में। दिल्ली में बिहार भवन है, क्योंकि बिहार के नेता कोई भी लोग जाते हैं तो वहां पे ठहरते हैं। तो बिहार भवन में जेएनयू के एक छात्र पर इन्होंने हमला कर दिया था और इसका आरोप साधु यादव पर लगा था जी। इसके बाद दिल्ली में छात्रों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। जी, जी, जी। इसके अलावा आप समझ जाइए कि इनका इतना चलता था, जब इनकी बहन राबड़ी देवी का सरकार था उस समय, कि जो बाहुबली नेता थे वो भी चाहते थे कि हम साधु यादव के रास्ते में ना पड़े। अच्छा। हाँ जी। समझिए उस टाइम अगर बात करें कितना तो प्रभाव था इनका? मोहम्मद साहबुद्दीन थे जो सिवान से सांसद थे। मतलब बाहुबली नेता लोग भी मतलब साधु यादव से बच कर रहते थे। ठीक है। इनके ऊपर हत्या, रंगदारी, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा डालना जैसे कई आरोप लगे थे। तो साधु यादव 2005 तक सीएम आवास में रहे। सीएम आवास में इनका आना जाना रहा। लेकिन 2005 में जैसे ही लालू प्रसाद यादव का राज खत्म हो गया, बिहार में एनडीए की सरकार आई, तो अब देखिए 2005 आते आते लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये भी अब बड़े होने लगे, इन्हें भी समझ में आने लगा। अब देखिए अब साधु यादव कहते हैं कि सब काम लालू यादव ने ही किया और मुझे बदनाम कर दिया, जबकि लालू प्रसाद यादव का परिवार कह रहा है कि इनके कारण साधु यादव और सुभाष यादव, दो भाई, दोनों भाइयों के कारण लालू राज जंगल राज के नाम से बदनाम हुआ। तो देखिए राजनीति है और बिना तालमेल का कुछ होता नहीं है। तो खैर जब लालू प्रसाद यादव को यह समझ में आ गया, लालू परिवार को यह समझ में आ गया कि साधु यादव और सुभाष यादव से उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो फिर रिश्ते यहीं से बदलने शुरू हो गए। ठीक है। फिर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जब बड़े हुए, उन्हें भी लगा कि उनके जो माता पिता का शासन काल था उन्हें जंगल राज बताया जा रहा है, और उसी को लेकर तेजस्वी यादव को माफी मांगना पड़ा था। और तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया था। 2006-07 तक वो भी आते आते राजनीति को समझने लगे थे। तेज प्रताप भी बड़े हो गए थे, मीसा भारती भी बहुत बड़ी थी और लगभग अब राजनीति में वो एंट्री मार रही थी। तो उन्हें समझ में आ गया कि अगर मामा से जब तक हम लोग पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक यह छवि नहीं बदलेगा। ठीक है। तो यहीं से धीरे धीरे साधु यादव और सुभाष यादव से लालू परिवार का दूरी बन गया जी। और धीरे धीरे ये राबड़ी आवास भी आना जाना कम कर दिए। और समझिए कि ये रिश्ता इतना बिगड़ गया कि पहले तो बहन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर राजद के खिलाफ वो लगातार काम करते रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ना या फिर किसी बयानबाजी हमेशा लालू परिवार के खिलाफ करते रहे हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने खुद कहा कि उन्होंने जब अपनी बेटी का शादी किया तो हमें बुलाया जी। वो बयान में कहे थे। ये अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि साधु यादव ने जब अपनी बेटी की शादी की तो उन्होंने लालू परिवार को इनवाइट नहीं किया, तो इसलिए फिर हम लोग क्यों बुलाए। तो समझिए कि ये रिश्ता कैसे खराब होता चला गया। और इस रिश्ते के पीछे कहीं ना कहीं वो एक फायदा था, जिस फायदे को खत्म होते ही यानी सरकार जाते ही रिश्ता में खटास आ गया। और अब इन्हें लगता है कि मैं इस हो हल्ला करके लालू परिवार को डैमेज कर सकता हूँ और खुद को एक नेता के तौर पर
स्थापित कर सकूं। तो ये इन्हें एक मौका दिख रहा है, इसी मौका को साधु यादव भुनाना चाह रहे हैं और लगातार मीडिया में ये बने रहने का एक तरीका है इनका, है ना। तो अब देखना होगा, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के इस कदम को लेकर जो उनके विरोधी हैं, मान लीजिए कि भाजपा वाले, जदयू वाले, किसी ने भी विरोध में या तंज में एक शब्द नहीं कहा है। सबने सराहना किया है तेजस्वी यादव की इस कदम को लेकर कि उन्होंने जात से ऊपर उठकर और धर्म से ऊपर निकलकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत फैसला लिया और शादी की, क्योंकि और घेर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, बहुत सारे ऐसा नेता हैं बिहार के जिन्होंने दूसरे धर्म या दूसरे जात में जाकर शादी की हो, पप्पू यादव, है ना। तो बहुत सारे नेता हैं। तो पूरा इसलिए मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव का किसी दूसरे धर्म में शादी करना बिहार में कोई मुद्दा बनेगा। जो साधु यादव चाहते हैं कि इसे मुद्दा बना लें और इसका फायदा उठा लें, तो ये नामुमकिन सा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्तिगत फैसला है। ये मतलब आप भी किसी धर्म में शादी कर सकती हैं, हम भी किसी धर्म में शादी कर सकते हैं। संविधान है भारत का, वो इसका अनुमति देता है कि आप प्यार करते हैं तो किसी धर्म, किसी जात में आप शादी कर सकते हैं। तो मतलब ये एक मुद्दा नहीं है, ये इतिहास है जिसका बदला साधु यादव इसके जरिए लेना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि जिस तरह से मेरा राजनीति खत्म हो गया, हमें मतलब कभी हम सीएम हाउस में रहा करते थे, आज कहीं कोने में पड़े रहते हैं, तो इस चीज को, ठीक है ना, बदला लेने के लिए ये साधु यादव ये काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस चीज से साधु यादव वापस आ पाएंगे राजनीति में? नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा कोई राजनीति करके गलत सलत गाली देके आरोप लगा? अभी लेकिन सारे मीडिया हाउस में छाए हुए हैं। छाने से क्या हो गया जी? जनता का भी तो रिएक्शन, आप तो खुद आज पब्लिक ओपिनियन करने गई थी। जी है ना। पब्लिक, जनता क्या कह रही है? आधा यादव तो उनको जानती नहीं है, जानती नहीं, बोलती है कि वो लालू यादव के एहसान पे जिंदा है। हाँ, लालू यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, लोग यही जानता है। तो मतलब हालांकि इससे कोई राजनीतिक फायदा उनको नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये कहावत कह सकते हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा नहीं। हाँ, एकदम ठीक कहलू। तो आपने सुना कि देखिए साधु यादव जो इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी परमवीर ने बताया, तो इतिहास चलता आ रहा है। अगर इतिहास के पन्ने को पलट के देखेंगे और अगर आप परमवीर के बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा कि बात तो शादी की है ही नहीं, बात दूसरे धर्म की नहीं है, बात तो यहाँ लालच की है। लालच बदला, सत्ता छिन गया, पावर खत्म हो गया एक तरीके से, कि अब राजद में साधु यादव का नामो निशान नहीं। उसी का बदला है। और साधु यादव पर्सनल जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिसका आप खुन्नस शायद वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। हालांकि बिहार इन शॉर्ट्स इस बात को सपोर्ट करता है कि कोई भी अगर अंतरजातीय विवाह होता है या अंतरधर्म में विवाह होता है तो वो कहीं से गलत नहीं। संविधान ने हमें इजाजत दी है ना, तो संविधान में जो चीज है उसका विरोध कोई नहीं कर सकता जी। तो हमारे सहयोगी परमवीर ने आपको साधु यादव के बारे में आज बहुत जानकारी दी है, लेकिन आपकी भी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आप साधु यादव को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम और परमवीर लगातार आपको हर एक अपडेटेड खबर आपको बताते रहेंगे। और आप अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।